हाँ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड सैंपल पेपर। तो स्टैंडर्ड सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। मतलब हमें सबसे पहले लीस्ट कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए, फिर लीस्ट प्राइम नंबर पता होना चाहिए, फिर क्या करेंगे हम उन दोनों का LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे, फिर उनका रेशियो लेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो केवल खुद की नंबर से डिवाइड हो या फिर वन की टेबल से डिवाइड हो, उनको क्या कहते हैं अपन? प्राइम नंबर्स। वापस सुनो, ऐसे नंबर जो केवल खुद की टेबल में आए और केवल वन की टेबल में आए, उसको कहते हैं अपन प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके के। 2 देखो केवल 2 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। 3 भी केवल 3 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। 5 भी केवल 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। 7 भी केवल 1 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में आता है। 11 भी केवल 1 की टेबल में आता है और 11 की टेबल में आता है। और 13 भी केवल 1 की टेबल में आता है और 11 की टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? अपने प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर को छोड़ के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो। ठीक है, मतलब दो से ज्यादा नंबरों की टेबल में है। फॉर एग्जांपल 4 जो है, देखो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स की टेबल में आता है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर बच्चों को डाउट आता है कि 1 क्या है, प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर? 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो 1 के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 प्राइम है या कंपोजिट है। वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? लीस्ट कंपोजिट नंबर बताना है। तो सबसे पहला नंबर क्या होता है? 2। 1 से चालू करें तो 1 तो भाई अपना कुछ भी नहीं है, ना कंपोजिट है ना प्राइम है। फिर चालू होता है 2, तो 2 क्या है? प्राइम नंबर। फिर चालू होता है 3 क्या है? वो भी एक प्राइम नंबर है। फिर क्या आता है? 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? अपना 4। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? अपना 2। ठीक है, तो अपन को 2 एंड 4 का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। ठीक है, तो 2 एंड 4 का HCF क्या होता है? HCF होता है अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 और 4 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 1, और 4 को लिख देता हूं 2 इंटू 2। तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2। ठीक है, तो HCF हो गया अपना 2। LCM कैसे निकालते हैं? प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर, तो इसके अंदर कौन सा प्राइम नंबर प्रेजेंट है? 2 प्राइम नंबर प्रेजेंट है। 2 की पावर यहां पर 1 है और यहां पर 2 की पावर 2 है, तो अपना क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर कितने? 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4। तो HCF तो आ गया 2 और LCM क्या आ गया? 4। इन दोनों का क्या करना है? मुझे रेशियो लेना है। ठीक है, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF। LCM और HCF का रेशियो लेना है, मतलब LCM अपॉन HCF। ठीक है, इसका भी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तुमने HCF अपॉन LCM कर दिया तो आंसर अलग आ जाएगा। अपन को द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF, अपन को पहले LCM दे रखा है इसलिए अपन ऊपर LCM लेंगे और नीचे HCF लेंगे। ठीक है, तो LCM अपॉन HCF, LCM क्या है? 4 और HCF क्या है? 2, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2/1, 2:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो, अब यहाँ पे 1:2 भी दे रखा है ताकि तुम गलत करके आ जाओ फटाफट, लेकिन अपन कौन सा ऑप्शन करेंगे? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।